नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जो हमारे पास VFD कंट्रोलर है, ये हमारा है 50 HP का। ये CG का VFD कंट्रोलर है। ये हमारा एक साइट पे जाने वाला है। अगर उस साइट की कोई वीडियो आई तो वो भी हम डालेंगे। तो इससे वहाँ जो मोटर चलेंगे ये पोल्ट्री फार्म पे हमें लगाना है। हमने वहाँ पूरा प्रोजेक्ट लगाया है, सोलर पैनल, उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह, और वहाँ पे VFD कंट्रोलर जा रहा है। तो इससे वहाँ पे जो मोटर ऑपरेट करनी है तो हम वहाँ पे देखेंगे इससे कितने मोटर वहाँ पे ऑपरेट होंगी। वो सारी चीज़ें हम उसकी जब हमें वीडियो शूट करने का टाइम लगेगा और कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो उसकी वीडियो हम तब डालेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा इसकी अनबॉक्सिंग, कितने सोलर पैनल आप इस पर डाल सकते हैं, क्या कुछ इसकी एक्चुअल स्पेसिफिकेशंस है, कितने मोटर ये चला सकता है, कितने प्राइस का आपको ये मिलने वाला है, इसकी वारंटी गारंटी क्या है, ये सब चीज़ें आपको आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मैं संग्राम सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। पहले हम एक बार इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने अनबॉक्स भी किया नहीं है। पहले जो इसकी पैकिंग आती थी, वो एक वुडन से का बॉक्स था। जैसे हमने 100 HP की वीडियो डाली थी ना, तो वही पैकिंग इसकी आती थी पहले, लेकिन अब उन्होंने चेंज कर दिया है। अब ये भी, इसके लिए भी उन्होंने वैसी पैकिंग दे दी है जैसे पहले जो VFD 5 HP 10 HP के जो VFD आते हैं ना, तो लगभग वही पैकिंग इन्होंने डाल दी है उसकी। पैकिंग तो इन्होंने चेंज की है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी पैकिंग है। अब ये पैकिंग इन्होंने डाली है, वुडन पैकिंग। ये मैंने अभी तक ओपन नहीं किया था। और ये है हमारा VFD कंट्रोलर। तो बढ़िया है, अगर वुडन पैकिंग है तो इसमें क्या है कि VFD सेफ रहता है। तो अभी एक बार इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा VFD कंट्रोलर हो गया है अनबॉक्स। तो ये हमारा हो गया VFD कंट्रोलर ओपन, और ये है इसका यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल चाहे 3 HP का हो, 5 का हो, 10 का हो, 50 का हो, वो सब सेम है। शुरुआत करते हैं एक बार इसकी डिस्प्ले से। सबसे ऊपर डिस्प्ले इसमें दे रखी है। उसके बाद ये रीसेट का बटन है। रीसेट का बटन इसलिए होता है, जैसे अगर आप मोटर को रन कर रहे हो इसी कीपैड से, तो इसी बटन से आप मोटर को ऑफ कर सकते हो। कई बार क्या होता है, VFD में सेंसर डले होते हैं, तो सेंसर क्या करता है, अगर कोई भी फॉल्ट है तो उसको सेंस करता है और ये कुछ ना कुछ एरर शो कर देगा। जैसे मान के चलिए ओवरलोड पे जा रहा है तो एरर 12 शो कर देगा। तो उसको रीसेट करने के लिए इस बटन का यूज होता है। ये आपको वापस उसी कंडीशन पे लाना है जिस पे रनिंग आ सके, तो वापस इसको यहाँ से आपको रीसेट कर देना है, वापस ये रनिंग कंडीशन पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे इसमें लेफ्ट साइड में ही ये बटन दे रखा है LOC का, REM का। ये बटन होता है जैसे अगर आपको कोई क्विक कमांड डालनी हो, कोई भी ऐसी कमांड जिसमें जो आपको चेंज करनी होती है बार बार। जैसे सबसे आसान एग्जाम्पल रहता है हमारे लिए रिवर्स फॉरवर्ड का। जैसे आपको मोटर थोड़ी देर रिवर्स चलानी है तो आप रिवर्स वाली कमांड इसमें डाल सकते हो, वो सेटिंग्स डलती है। ये डाल के तुरंत मोटर यहाँ से रिवर्स घूमनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप वापस इसको प्रेस करोगे तो वापस से फिर फॉरवर्ड में आ जाएगी। तो ऐसे ही आप बहुत से पैरामीटर इसमें डाल सकते हो। उसके बाद बीच में बटन दे रखा है प्लस का। प्लस का होता है वैल्यू बढ़ाने के लिए, और साइड में बटन दे रखा है माइनस का, वैल्यू घटाने के लिए। बीच में एंटर है, किसी भी पैरामीटर में एंटर करना हो। उसके बाद ये साइड में जो बटन है जिसपे ये थोड़ी ट्राइंगल सी बनी है, होता है शिफ्ट का। जैसे आप कोई पैरामीटर चेंज करो तो 5 डिजिट है, जिससे आपको डिजिट शिफ्ट करनी हो तो इस बटन का यूज होता है। उसके बाद फिर राइट साइड में आते हैं बिल्कुल, ये जो वॉल्यूम टाइप बटन दे रखा है ये फ्रीक्वेंसी का होता है, जिससे आप फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा यूज नहीं होता सोलर वाले केस में। उसके बाद इसी के बिल्कुल नीचे है ग्रीन वाला बटन, जिससे आप मोटर को रन करते हो अगर कीपैड से रन करना चाहो। उसके बिल्कुल नीचे है ESC का। ESC का बटन होता है फंक्शन के लिए। अगर आपको इसके फंक्शंस में इसके पैरामीटर चेंज करना तो आप ESC से दबा के उन पैरामीटर में एंटर कर सकते हो। उसके बाद इसमें 2 ये LED लाइट दे रखी है, जो एरर के लिए, अगर कोई एरर आता है तो ये रेड ब्लिंक करेगी, और ये रन के लिए, अगर रनिंग सही चल रही है तो ये रन वाली ग्रीन हमेशा शो करेगी। तो ये तो है इसके कीपैड का फंक्शन। सभी VFD का कीपैड का फंक्शन यही रहता है। अगर हम क्रोम्पटन की बात करें, क्रोम्पटन क्या करता है, जैसे इसमें तो कीपैड दे रखा है ये वाला, जिसमें बीच में सर्कल है। एक सिंपल डिस्प्ले आती है जिसमें थोड़ा सिंपल कीपैड होता है, जो 5 HP और 3 HP के VFD में इनकी आती है, वो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसके बाद इसकी जो बॉडी दे रखी है टोटली मेटल में दे रखी है। जैसे अगर हम इनकी बात करें 5 HP, 10 HP, 20 HP और 30 HP। 30 HP तक जो VFD आते हैं वो सारे आते हैं प्लास्टिक बॉडी में। उसमें पीछे की जो
प्लेट लगी होती है पीछे, वो एक लोहे की होती है, बाकी सब प्लास्टिक में होता है। लेकिन जो 40 HP, 50, 60, 70, 80, 90 वो सब जो आते हैं इनके, वो मेटल में आते हैं। उसके बाद इसमें ऊपर एक फ़ैन दे रखा है, तो इस फैन से अगर हीट वगैरह होता है, अब ये फ़ैन जो होता है ये ऑटोमेटिक होता है। अगर VFD गर्म है तो ये फ़ैन ऑन रहेगा, कई बार ये स्टार्टिंग से ऑन होता है। VFD क्या करता है, फैन को ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, कब ये चलना है कब बंद होना है, तो वो चीज़ें VFD ऑटोमेटिक करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वायरिंग की। वायरिंग के लिए हमें ये वाला ढक्कन इसका खोलना पड़ेगा। वायरिंग इसकी ऑलमोस्ट सेम है, जैसे 100 HP की जो वायरिंग है वही सेम इसकी वायरिंग है। वही सोलर के लिए प्लस माइनस दे रखे हैं, लाइन के लिए L1, L2, L3 और मोटर के लिए UVW, तो उसी हिसाब से वायरिंग आपको डालनी है इसमें। ये यहाँ से ओपन करके हम इसमें वायर आराम से डाल सकते हैं। यहाँ पे इसमें जो वायरिंग के लिए ये दे रखे हैं, ये हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। L1, L2, L3 पावर के लिए, उसके बाद आता है DC माइनस और प्लस, उसके बाद है PB जो कि ब्रेकिंग ऑफ रजिस्टर है, सोलर में उसका कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में आता है UVW जो कि होता है मोटर के लिए। तो ये सिंपल वायरिंग इसमें आपको डालनी होती है। अगर मोटर को आप कीपैड से रन करना चाहते हो तो इसमें पैरामीटर चेंज होगा, नहीं तो ये जो 2 पॉइंट दे रखे हैं D1 और 24 वोल्ट सबसे लेफ्ट में ये इधर वाली साइड में, तो इन वाले दोनों बटन को आप लूप करके आप इसको ऑन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिकेशंस की, किसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। सबसे पहले इसका जो मॉडल नंबर है वो VSR मॉडल है। VSR मॉडल ही आता है जो कि सोलर में होता है, क्रॉम्पटन में। इसकी जो पावर है वो है 37 किलोवाट HD और 45 किलोवाट ND, यानी कि 37 किलोवाट तो है हैवी ड्यूटी में और 45 किलोवाट है नॉर्मल ड्यूटी में। वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी। एक्चुअल जो VFD की कैपेसिटी है वो उसकी HD है, यानी कि हैवी ड्यूटी है। तो 50 HP की VFD की जो हैवी ड्यूटी कैपेसिटी बनती है वो 37 किलोवाट है, तो एक्चुअल जो कैपेसिटी है वो 37 किलोवाट की है इसकी। इसमें क्या होता है, इनमें इनपुट, सोलर की इनपुट नहीं दी होती कि सोलर के आपको कितने इनपुट डालने हैं। उसका मैं एक सीधा सा फॉर्मूला आपको देता हूँ। जितने किलोवाट का VFD कंट्रोलर है, अभी ये 37 किलोवाट का है, उसका 1.5 गुना आप इस पे सोलर डाल सकते हो, यानी कि मोटा मोटा सा 54 किलोवाट तक मैक्सिमम सोलर की कैपेसिटी इसकी है। अब हम बात करते हैं इसकी एम्पियरिंग की। सोलर में एम्पियर भी होता है, एम्पियर भी हमें देखना है कितनी एम्पियर ये ले सकता है। तो जितने एम्पियर की इसकी आउटपुट की कैपेसिटी है उसके 1.5 गुना तक आप एम्पियर डाल सकते हो। जैसे इसकी जो आउटपुट कैपेसिटी हम एक बार देख लेते हैं। AC 3 फेज आउटपुट देगा 75 एम्पियर HD हैवी ड्यूटी में और 91 एम्पियर ND नॉर्मल ड्यूटी में, यानी कि 75 एम्पियर इसकी एक्चुअल आउटपुट एम्पियरिंग है। तो इसका मतलब है अगर उसका हम 1.5 गुना करें तो उतनी कैपेसिटी इसकी है, यानी कि लगभग 105 110 एम्पियर के आसपास ये उसको ले लेगा। लेकिन इतने की आवश्यकता होती नहीं है आपको डालने की, तो आप एम्पियर उतनी भी डाल सकते हो जितनी आपकी मोटर को चाहिए। सोलर की वोल्ट आपको थोड़ी हाई डालनी पड़ेगी। तो ये इसकी आउटपुट है। साइज है इसका 535, 330 और 320 mm का इसका साइज है। इसका जो वेट है, ग्रॉस वेट, वो है 17 kg। MRP इसकी दे रखी है लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास, 2,30,000 की दे रखी है। तो इसकी जो कॉस्ट अभी जो चली हुई है, देखिए थोड़ी कॉस्ट घटती बढ़ती रहती है टाइम के हिसाब से। जैसे अभी क्रूड ऑयल की समस्या चली हुई है तो प्राइसिंग थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन पीछे GST घटा था तो GST घटने के बाद प्राइस इसका घट गया था। उसके बाद क्रूड ऑयल की वजह से फिर बढ़ गया, डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तब प्राइस बढ़ जाता है, तो प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे चला जाता है। बाकी 80,000 के समथिंग इसका प्राइस हमेशा रहता है। अब हम बात करते हैं सोलर वोल्ट आप इस पर कितने डाल सकते हो। देखिए सोलर की वोल्ट मैंने आपको बताया था, जो हमारे VFD कंट्रोलर है ना, जैसे अगर हम बात करें 20 HP का, 10 HP का, तो उनकी जो VOC कैपेसिटी है उसी की कैपेसिटी के हिसाब से आप इस पर सोलर डाल सकते हो। क्योंकि जो CG जो देता है ना, अब इन्होंने 10 HP का मॉडल निकाला है, उसमें जो वोल्ट आप मैक्सिमम डाल सकते हो वो 850 तक डाल सकते हो। लेकिन जो बाकी जो मॉडल है उनमें आप जो मैक्सिमम वोल्ट दे सकते हो वो 800 वोल्ट तक दे सकते हो। यानी कि अगर 590 वोल्ट का पैनल है तो मैक्सिमम 16 पैनल की आप एक सीरीज डाल सकते हो। तो ये इसकी वोल्टेज की वैल्यू रहने वाली है। अब बात आती है कि कितने HP की मोटर को ये रन करेगा। 50 HP इसकी कैपेसिटी है, तो मैक्सिमम तो ये 50 HP की मोटर को आराम से रन कर सकता है। अगर उससे कोई नीचे की मोटर है, चाहे वो 1 HP हो, 10 HP हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, तो वो तो सभी आराम से रन उस पे हो जाएंगे। मोटर रनिंग बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे हमने जहाँ पे ये लगने वाला है, वहाँ जो पहले VFD लगा था वो 30 HP का लगा था, लेकिन वहाँ क्या है, मोटर जो लगी है ना वो बहुत दूरी पे लगी है
उनकी दूरी लगभग 400 फीट के आसपास है, तो उसमें करंट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जिसकी वजह से लोड बढ़ रहा है वीएफडी पे। तो वहां पे हमें ये चेंज करके डालना है, 50 एचपी का वीएफडी वहां जाएगा। अब बात करते हैं इसकी वारंटी की। इसकी जो वारंटी रहने वाली है वो 1 साल की वारंटी कंपनी आपको देती है। अगर 1 साल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो कंपनी आराम से ठीक करके आपको दे देगी। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट voltarkenergy.com पर जाए, वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर इसकी कोई रिव्यू वीडियो हमसे शूट हुई तो वो हम जरूर डालेंगे शूट के बाद। तो अभी के लिए इतना ही। अगर इससे संबंधित कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।